इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग क्लियर एंड स्पेसिफिक इन कम्युनिकेशन। जी हाँ, आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवन इन योर रिलेशनशिप्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। एक रिसर्च के मुताबिक 90% ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर डिसाइड होते हैं। चाहे वो छोटी सी डील हो या बहुत बड़ी करोड़ों की डील हो, उस पे कम्युनिकेशन होता है जो कि आपका क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। और आप अच्छे बॉस हो, अच्छे लीडर हो, तब तो आपका कम्युनिकेशन क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे। I'm a motivational speaker, life coach and also a Marathi actor. तो आज हम बात करेंगे how to be very specific and clear in communication. ये क्यों ज़रूरी है, इसको करने के लिए क्या एलिमेंट्स है, क्या रीजंस है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट उसके लिए आपको एंड तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। एंड मीनवाइल आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आई एम रियली लविंग दैट एंड अप्रिशिएटिंग। थैंक यू सो मच। पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लेट अस चेक आउट। किसी भी बिजनेस प्रोफेशनल का टूल किट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 सीज। वो सी ऐसा है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको क्लियर होना पड़ेगा और कंसाइज होना पड़ेगा। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन। एंड नंबर 1, स्ट्राइव फॉर क्लैरिटी। जब भी आप क्लैरिटी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वो बहुत ही स्पेसिफिकली लोगों को याद रहता है। भले वो कम्युनिकेशन आपके मीटिंग में आपके बॉस के साथ हो, आपके मीटिंग में आपके एम्प्लॉय के साथ हो, या तो फिर आप स्पीकर हैं और वो कम्युनिकेशन आपके ऑडियंस के साथ हो, आपको ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं। इसके लिए सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है, जॉट डाउन करिए क्लियर पॉइंट्स जो आप बताना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हम गोल सेटिंग के ऊपर कुछ बात करना चाहते हैं तो उसके स्पेसिफिकली पॉइंट्स आप 1 2 3 4 जॉट डाउन करके रखिए और इसके इधर उधर ना घूमते हुए स्पेसिफिकली पॉइंट वाइज अगर आप बात करेंगे तो वो ऑडियंस को, आपके जिनके साथ भी कम्युनिकेशन हो रही है, हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो उनको याद रखने में बहुत आसानी होती है। ऑल्सो इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल जब भी आप पॉइंट वाइज बात करते हैं, जब भी आप क्लियरली बात करते हैं, जब भी आप स्पेसिफिकली बात करते हैं। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 2, कीप इट कंसाइज। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कीप इट कंसाइज। कंसाइज का क्लियर मतलब है कीप इट शॉर्ट। आप जो भी कन्वे करना चाह रहे हो वो सेंटेंस काफी शॉर्ट रखिए। जब भी आप शॉर्ट में बात करेंगे तो आपको खुद को उस पर फोकस करना इजी हो जाएगा। जब भी एक छोटा सेंटेंस आता है जैसे कि टिट फॉर टैट, तो हमें याद रखने के लिए बहुत इजी होता है। इन द सेम वे ऑडियंस को भी आपकी बातें अगर शॉर्ट में बताएंगे, कंसाइजली बताएंगे, तो उसको याद रखने में बहुत इजी होता है। इन द सेम वे जब भी आप एज अ स्पीकर बात कर रहे हैं तो आपके जो क्लियर पॉइंट्स है जो आपको कन्वे करने हैं उसको आप शॉर्ट रखिए और उसको स्पेसिफिक रखिए। नंबर 3 कम्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में 2 चीजें आती हैं, एक होता है रिपीटेशन और एक होता है फ्रीक्वेंसी। रिपीटेशन उन चीजों को हमें करना, उन चीजों का हमें रिपीटेशन करना है जो बातें हमें माइंड में बिल्कुल घुसा देनी है सामने वाले के। अगर मैं कह रही हूं कि क्लियर कम्युनिकेशन करना है तो मैं वो 2-3 बार बताऊंगी, योर कम्युनिकेशन हैज टू बी क्लियर, मेक श्योर दैट योर कम्युनिकेशन इज क्लियर। वो चीजें मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी तो वो याद रखने के लिए बहुत इजी हो जाती है।
द अदर थिंग इज फ्रीक्वेंसी, आप किस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हो उससे भी अगर आप कैजुअली बात कर रहे हैं तो वो चीजें दिमाग से हट जाएंगी आपके ऑडियंस से, या तो फिर आप जिनसे बात कर रहे हो उनसे। नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग क्लियर। किसी भी चीज का अगर जब तक आपको पता नहीं चलता कि इसका क्या बेनिफिट है उसको हम नहीं अपनाते हैं। जैसे कि मुझे हेल्दी रहने का क्या बेनिफिट है, जब मुझे पता चला देन आई स्टार्टेड चेंजिंग माई लाइफ स्टाइल, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई बॉडी, ऑन माई सेल्फ। इन द सेम वे जब भी आपको पता चलेगा what are the benefits of यूजिंग क्लियर कम्युनिकेशन, तो आई एम वेरी श्योर कि आप क्लियरली बात करना शुरू कर देंगे। नंबर वन, इट अवॉइड्स एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का क्या मतलब है, कई बार है ना जर्गन का यूज किया जाता है, उसका मतलब क्या है, वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स। मतलब सीबीआई का मतलब आप जानते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में इसका मतलब होता है क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज। अच्छा, जो लोग नहीं जानते थे मुझे प्लीज आप कमेंट में बताइएगा सीबीआई का क्या मतलब आप जानते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दी वर्ड जो कि समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो हम जब भी क्लियर रहेंगे तो हमें ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो सामने वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी होते हैं। इससे आप एम्बिग्विटी को अवॉइड कर सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी शुड बी क्लियर so that we avoid ambiguity. Number two is increases actionability. Increases actionability मतलब क्या है कि जब भी आप क्लियरली बताते हैं तो ऑडियंस के बीच में कोई बैरियर नहीं रहता, आपके और ऑडियंस के बीच में कोई बैरियर नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब भी आपको से फॉर एग्जाम्पल आपको किसी फंड की जरूरत है, किसी फंड्स को रेज करना है और आप क्लियरली बताएंगे कि मुझे इतने फंड्स की जरूरत है एंड व्हाई डू आई नीड दिस फंड्स और इसको मैं कैसे कलेक्ट करूंगी, तो आप सामने वाले के और आपके बीच में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, कोई बैरियर नहीं रहेगा और सामने वाला इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी शुड बी क्लियर इन द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट रीजन व्हाई वी शुड बी क्लियर इन कम्युनिकेशन इज पॉजिटिव वर्क कल्चर। जब भी बॉस अपने एम्प्लॉय को क्लियरली बता देता है कि हमारे ये गोल्स है और हमें ये चाहिए आपकी तरफ से, या तो फिर हमारे कलीग्स में पता होता है कि हमें कम्युनिकेशन क्लियर है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, तो इट बिकम्स वेरी इजी एंड इट गिव्स अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, क्योंकि फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट कम्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी क्लियरली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड द विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर होता है एम्प्लॉय को, तो उसको तो लोगों को काम करने के लिए बड़ा इजी हो जाता है और जब भी काम करने के लिए इजी होता है उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता और आराम से काम जब होने लगता है तो इट गिव्स द फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन और आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा ही होगा जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन क्लियरली करोगे। नेक्स्ट कम्स बिल्ड्स इफेक्टिव टीम। हर टीम के लीडर होते हैं और उन लीडर का भी एक बॉस होता है, उनके ऊपर होता है सीईओ और उनके ऊपर भी कोई ना कोई होता है। सो जो भी लीडर है, जो भी जिसका भी लीडर है, जब वो कम्युनिकेशन क्लियर रखता है कि ये डेट है और ये आपका टारगेट है और ये आपका डेडलाइन है एंड दिस इज द वर्क आई वांट, तो इसमें कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की बात फिर नहीं रहती है एंड इट गिव्स अ गुड कल्चर इन द टीम और सारी टीम मिलजुल के काम करने के लिए रेडी हो जाती है व्हेन दे ऑल नो ये टारगेट है जो हमें 30 डेज में क्लियर करना है। जब उन्हें पता होता है ये 30 डेज का टारगेट है तो वो देन दे डिवाइड द टारगेट इनटू पर डे 7 डेज, इस हिसाब से अपने आप से देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू वर्क और हमारा जो टीम है उसका कल्चर, उसका एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट कम्स इट मेक्स द ट्रांसपेरेंसी। जब भी आप बॉस एम्प्लॉय को बता देता है क्लियरली कि हमें चाहिए क्या, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट्स द ट्रस्ट अमंगस्ट एम्प्लॉय। जब भी आपकी ट्रांसपेरेंसी रहती है बॉस की, लीडर की, सीईओ की, जो भी आपके लीडर के कैटेगरी में आते हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एंड इट इज वेरी इजी फॉर देम टू वर्क। देन कम्स द कंपनी एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप। जब भी आप एमओयू बनाते हैं या फिर आपकी कंपनी और क्लाइंट के बीच में जो भी डिसाइड करते हैं वो रिटर्न रहता है, या जो भी आपके वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है वो सारा आप रिटर्न रखेंगे और उसके ऊपर साइन रखेंगे या तो फिर कहीं पे आप प्रूफ रखेंगे, तो इट विल बी वेरी क्लियर। और जब भी ये क्लियर रहेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा आपके और क्लाइंट के बीच में।
क्लाइंट हमेशा उन ब्रांड्स को वैल्यू करते हैं जो क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहते हैं. सो मेक श्योर दैट योर कॉन्वर्सेशन इज एंड योर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी क्लियर and specific and also written. Now I'll tell you 6 steps which will help you to be clear and direct. Number 1, stay on message. आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उसको बहुत ही स्पेसिफिकली बता दीजिए कि yes, दिस इज माई मैसेज, और उसी पे स्टिक रहिएगा, इधर उधर की बातें कम करिएगा. नंबर 2, मेक इट 2 वे. जब भी आप कोई चीज कन्वे करते हो तो सामने से भी सुनिएगा, वो जो बोल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करिएगा, और वो नहीं जो बोल रहे हैं और बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं बोल पा रहे उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश जरूर करिए. नंबर 3, मेक सेंस ऑफ इट ऑल. जो भी आप बता रहे हो क्या वो सेंस है उसको कुछ, या फिर आप अपने आप को पूछिएगा जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है, जो मेरा मैसेज है वो क्लियर है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आने लायक है, या तो फिर मैं जो भी टारगेट्स दे रहा हूँ वो अचीवेबल है. ये सारे क्वेश्चंस अपने आप को पूछिएगा. नंबर 4, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फेल्यूर इन कम्युनिकेशन. जी हाँ, अगर आप लीडर है और आप बताना जो चाह रहे हो वो नहीं बता पा रहे हो तो देन इट इज योर फेल्यूर. आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, दैट इज द रीजन सामने से आपको वर्क नहीं मिल रहा है. नंबर 5, कैन यू हियर देम नाउ. अब आपको जो मैसेज देना था वो बता दिया था, आपकी स्ट्रैटेजीज आपने बता दी, आपको जो भी मैसेज बताना था वो क्लियरली आपने बता दिया है. नाउ इट कम्स कि आप सामने से सुने, उसके ऊपर जो भी आपने बताया है उसके ऊपर वो क्या कहना चाह रहे हैं अभी आपको उसे सुनना है. That is point number 5, and then comes step number 6, and this is the last step. It's very important, that is repetition, repetition and repetition. जो आप कन्वे करना चाह रहे हो वो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसको आप बोलिए, बार बार बोलिए और सामने से रिपीट करवाइएगा, so that उन्हें पता चले कि this is very important for you, very important for them and very important for the organization. So these were all the points, these were 6 steps जिससे आप जो आपको हेल्प करेंगी क्लियर एंड डायरेक्ट होने के लिए. आई एम श्योर अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो यू कैन बी द बेस्ट लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा करेगा, बहुत आगे तक लेके जा सकता है. सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मैसेज करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे. थैंक यू सो मच. इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा क्योंकि मैं वहां पे पर्सनली एक्टिव रहती हूँ. वहां पे जो डीएम्स आते हैं उसको मैं पर्सनली रिप्लाई देती हूँ. और थैंक यू सो मच. जिसको भी ज़रूरत है ये वीडियो जानने की उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे.